जब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और चीन के बीच चल रही व्यापारिक लड़ाई पर टिकी थीं और विशेषज्ञ यह आंक रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति की 50% शुल्क की धमकी से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ठीक उसी समय दिल्ली के गुप्त कक्षों में एक ऐसी निर्णायक जवाबी योजना तैयार हो रही थी जिसकी जानकारी किसी भी विदेशी गुप्तचर एजेंसी को नहीं मिली। यह कोई सैन्य रणनीति या प्रक्षेपास्त्र परीक्षण नहीं था, बल्कि एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह था जिसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। भारत ने अपने सबसे विश्वसनीय मित्र राष्ट्र रूस के साथ मिलकर एक ऐसी ऐतिहासिक संधि पर मुहर लगाई है जो न केवल अमेरिका के आर्थिक दबाव को बेअसर करेगी, बल्कि आने वाले दशकों के लिए वैश्विक व्यापार के नियमों को भी पूरी तरह बदल देगी। यह एक ऐसी साझेदारी है जो एशिया को यूरोप से जोड़ती है, अमेरिकी मुद्रा के वर्चस्व को चुनौती देती है और चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर सबसे बड़ा प्रहार करती है। यह वही निर्णायक कदम है जिसके बाद पूरी दुनिया कहेगी कि यह एक नया और आत्मविश्वास से भरा भारत है जो घर में घुसकर भी मार सकता है और अपनी शर्तों पर ही काम करेगा। इस अभूतपूर्व भू राजनीतिक दांव की पूरी कहानी भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच शुरू हुई मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत से जुड़ी है। यह कोई साधारण समूह नहीं है, बल्कि रूस के नेतृत्व में बना एक शक्तिशाली आर्थिक समूह है जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे राष्ट्र शामिल हैं। इन देशों का कुल क्षेत्रफल दुनिया के किसी भी देश से बड़ा है और ये प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस और यूरेनियम से भरपूर हैं। इस समूह का कुल सकल घरेलू उत्पाद 6.5 लाख करोड़ डॉलर है और भारत के साथ इसका व्यापार वर्ष 2024 में ही 9 अरब डॉलर को पार कर चुका था। भारत का इस समूह के साथ हाथ मिलाना वैसा ही है जैसे एक प्यासी भूमि को जल का विशाल स्रोत मिल जाए। यह समझौता भारतीय कंपनियों और हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक ऐसे बाजार का द्वार खोल देगा जहां अब तक केवल चीन का ही दबदबा था। कल्पना कीजिए, जब भारत में निर्मित सामान बिना किसी भारी करके रूस से लेकर कजाकिस्तान तक के बाजारों में बिकेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा लाभ मिलेगा। यह समझौता केवल व्यापार के लिए नहीं है, बल्कि भारत की उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है जिसमें वह अपनी अर्थव्यवस्था को किसी एक राष्ट्र, विशेषकर अमेरिका पर निर्भर नहीं रखना चाहता। जब अमेरिका अपनी धौंस दिखाता है और शुल्क लगाने की धमकी देता है तो अब भारत उसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि उसने अपने लिए एक नया, विशाल और भरोसेमंद बाजार खोज लिया है। इस समूह में रूस भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और यह समझौता उस लक्ष्य को हासिल करने में तेजी लाएगा। लेकिन यह केवल एक आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत का एक और भू राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक छिपा है जो एक ही चाल में चीन और पाकिस्तान दोनों को पछाड़ देता है। इस रणनीति का नाम अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, जो भारत को यूरोप से जोड़ने वाला एक महाराजमार्ग है। यह एक ऐसा छोटा रास्ता है जो समय और धन दोनों बचाता है। वर्तमान में भारत से यूरोप तक सामान भेजने में 40 से 60 दिन लगते हैं, लेकिन इस गलियारे के माध्यम से यही सामान ईरान के चाबहार बंदरगाह से होकर मध्य एशिया और रूस के रास्ते केवल 25 से 30 दिन में यूरोप पहुंच जाएगा, जिससे समय और लागत दोनों में भारी बचत होगी। इस पूरे मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पाकिस्तान को पूरी तरह दरकिनार कर देता है। पाकिस्तान ने वर्षों तक हमें रास्ता न देकर जो दबाव बनाया था, भारत ने अब उसकी कमर तोड़ दी है। यह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का भारत का सीधा और करारा जवाब है। चीन जहां रण के जाल में फंसाकर देशों को गुलाम बना रहा है, वहीं भारत साझेदारी और व्यापार का ऐसा मार्ग बना रहा है जो सबके लिए लाभदायक है। इस गठबंधन का एक और छिपा हुआ पहलू अमेरिकी मुद्रा के प्रभुत्व को चुनौती देना है। भारत और रूस पहले से ही अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं यानी रुपया और रूबल में व्यापार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं और यह समझौता इस प्रक्रिया को और भी तेज करेगा। जब इतने बड़े राष्ट्र अमेरिकी मुद्रा को छोड़कर अपनी मुद्राओं में व्यापार करने लगेंगे तो यह अमेरिका की उस शक्ति पर सीधा प्रहार होगा जिसके दम पर वह पूरी दुनिया पर प्रभाव जमाता है। अमेरिकी मुद्रा केवल एक मुद्रा नहीं, बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है और भारत रूस मिलकर उस हथियार को ही कमजोर कर रहे हैं। यह भारत की विदेश नीति में एक शांत क्रांति है जिसकी गूंज आने वाले कई वर्षों तक सुनाई देगी। यह समझौता भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का भी एक अभेद्य कवच तैयार करता है।
रूस और कजाकिस्तान जैसे देश ऊर्जा के भंडार हैं और इस समझौते के जरिए भारत को इन संसाधनों तक एक सुरक्षित और भरोसेमंद पहुंच मिलेगी। इसका अर्थ है कि भविष्य में भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए किसी अस्थिर खाड़ी देश या पश्चिमी राष्ट्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जब किसी राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होती है तो उसकी अर्थव्यवस्था और सेना दोनों मजबूत होती हैं। जब आर्थिक संबंध इतने गहरे हो जाते हैं तो उसका असर रक्षा सौदों पर भी पड़ता है। रूस हमेशा से भारत का विश्वसनीय रक्षा साझेदार रहा है और यह आर्थिक मित्रता उस रक्षा साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाएगी। भविष्य में उन्नत प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसी अत्याधुनिक तकनीक तक भारत की पहुंच और भी आसान हो जाएगी। इस पूरी रणनीति को आप भारत का मौन विकास खेल कह सकते हैं। जब अमेरिका और यूरोप जैसे राष्ट्र भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तब भारत चुपचाप ऐसी संधियों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वह किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा, बल्कि एक स्वतंत्र ध्रुव है। यह समझौता चीन को भी एक छिपा हुआ संदेश देता है। भारतीय कंपनियां अब चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए वहां की कंपनियों के साथ मुकाबला करेंगी। यह एक ऐसी रणनीतिक घेराबंदी है जो चीन को आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर परेशान करेगी। यह कहानी केवल एक व्यापार समझौते की नहीं है, बल्कि एक नए आत्मविश्वास से भरे भारत की कहानी है, जो अब दुनिया के शतरंज की बिसात पर एक मोहरा नहीं, बल्कि खुद चाल चलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। यह उस भारत की कहानी है जो जानता है कि धमकियों का जवाब कैसे दिया जाता है, दोस्ती कैसे निभाई जाती है और अपने विरोधियों को उनकी सही जगह कैसे दिखाई जाती है। अमेरिका के शुल्क का डर अब अतीत की बात हो चुकी है। भारत ने रूस और यूरेशिया के रूप में एक ऐसी ढाल और तलवार हासिल कर ली है जो उसे हर आर्थिक तूफान से बचाएगी। यह मुक्त व्यापार समझौता भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वरदान साबित होगा, जो करोड़ों रोजगार पैदा करेगा और भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाएगा। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के जरिए भारत को यूरेशिया के दिल से जोड़ देगा, जिससे व्यापार की अपार संभावनाएं उत्पन्न होंगी। यह अमेरिकी मुद्रा के एकाधिकार को तोड़कर एक नई बहुध्रुवीय दुनिया की नींव रखेगा, जहां भारत एक अहम शक्ति केंद्र होगा। यह कहानी केवल एक व्यापार समझौते की नहीं, बल्कि एक नए भारत की कहानी है। उस आत्मविश्वास से भरे भारत की, जो अब दुनिया के शतरंज की बिसात पर मोहरा नहीं, बल्कि खुद चाल चलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। उस भारत की जो जानता है कि धमकियों का जवाब कैसे दिया जाता है, दोस्ती कैसे निभाई जाती है, और यह भी जानता है कि अपने शत्रुओं को उनकी सही जगह कैसे दिखाई जाती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत का यह कदम अमेरिका और चीन को उनकी सही जगह दिखा देगा, और क्या यह भारत के विश्व गुरु बनने के सफर में सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित होगा? अपनी राय नीचे टिप्पणी में आग की तरह फैला दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी संधि के पीछे एक ऐसा गुप्त खिलाड़ी भी है जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। कौन है वह राष्ट्र जो पर्दे के पीछे से भारत और रूस की इस मित्रता को और मजबूत बना रहा है? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।